हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाला जो सवाल होता है उस पे एक वीडियो बना रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एंड तक देखेंगे तो बहुत ही नॉलेजफुल ये वीडियो है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो एमसीबी होता है और एमसीसीबी होता है और आरसीसीबी होता है, इन तीनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, जो अक्सर सवाल में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो ज़रूर आप लोग को जानकारी मिलेगा। मैं अपने हिसाब से जितना हो सकता हूँ आप लोग को बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए ज़रूर। तो ये देखिए, यहाँ पे है हम लोग के पास तीन जो डिवाइस है, एक एमसीबी, एक एमसीसीबी, एक आरसीसीबी। ये देखिए, अभी मैं आपको इस तीनों का फुल फॉर्म यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, ये तीनों पीस है। मैं यहाँ पे पेन से लिख के रखा हुआ हूँ। ये देखिए, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी का मतलब है मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर और सीसीबी का रेसिड्यूल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों का लिखा हुआ है। अब आपको ये जो तीनों का जो डिफरेंस है कि इस तीनों में क्या अंतर है, तो इसमें मेन अंतर जो है आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो एमसीबी है अपना और ये एमसीसीबी है, ये लगभग दोनों सेम ही है। इसमें आपको एमसीबी में यहाँ पे रेटिंग लिखा रहता है। देखिए, इस जगह पे कॉर्नर पे रेटिंग लिखा रहता है कितना एम्पेयर का है। ये 40 एम्पेयर है। ये आपको यहाँ पे लिखा रहेगा जितना पर 32 एम्पेयर है इसका। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप एमसीसीबी में। यहाँ पे लिखा हुआ IR, एक देखेंगे IR लिखा हुआ है। IR 100 एम्पेयर है। तो किसी किसी पे IR लिखा रहता है, तो IR 100 हुआ। और यहाँ पे एक DPX 160 भी लिखा हुआ है। तो कोई कोई लोग सोचता है कि ये 160 एम्पेयर है, तो ये 160 एम्पेयर का नहीं है। ये आपको 100 एम्पेयर ही, IR 100 एम्पेयर जो नीचे लिखा है वही इसका एम्पेयर है। और इसको 160 आप लोग नहीं समझेंगे। और ये जो अपना RCCB भी है, ये भी लगभग आपको ये 40 एम्पेयर का है। ये वाला जो मेरे पास अभी यहाँ पे है। तो इसमें अपना MCB है वो मैक्सिमम 63 एम्पेयर तक का आता है। और ये जो RCCB है, सॉरी MCCB है, ये वाला 100 एम्पेयर है, लेकिन ये भी 63 से शुरू होता है, आता है 40 एम्पेयर का भी आता है। और ये आपको ज़्यादा और हाईएस्ट अपना आगे का जो भी है, ये लास्ट सिर्फ जो MCB है 63 तक आता है। और लेकिन MCCB उससे ज़्यादा 1000 एम्पेयर तक का भी आता है। और ये अपना जो ELCB है वो भी MCB की तरह ही 63 एम्पेयर का ही आता है वो भी। तो ये वाला 100 एम्पेयर का है। और आपको इसका हाईएस्ट मान के चलिए 1000 एम्पेयर तक का आता है इसमें। और अभी आपको बता दें कि ये जो है इसमें और इसमें, ये दोनों काम तो सेम ही करता है, लेकिन कुछ अंतर है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये अपना ELCB जो है, इसमें भी हाईएस्ट 63 एम्पेयर तक का आता है। 63 से ज़्यादा नहीं आता है। अगर कि आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो अब ये जो दोनों है अपना MCB और MCCB, ये दोनों कैसे काम करता है? ये दोनों शॉर्ट सर्किट में काम करता है और आपको ओवरलोड से प्रोटेक्शन हम लोग करता है। और ये जो ELCB है वो दोनों का सेम काम है। ELCB जो अपना है, ELCB जो है, जो अपना लीकेज जो करंट होता है उससे प्रोटेक्शन हम लोग करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देता है। और ये जो दोनों है शॉर्ट सर्किट और अपना ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। अब शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड क्या है? ये ओवरलोड जैसे मान के चलिए एक मोटर है जो 30 एम्पेयर का लोड लेता है नॉर्मली, और मोटर कभी जाम हो गया, और मोटर जाम होने के बाद में ये आपको अचानक में 35 एम्पेयर 40 एम्पेयर लेता है, तो वो ओवरलोड हो गया। तो अभी हमारे पास जो ब्रेकर लगा हुआ है उससे ज़्यादा लोड आएगा तो वो 4-5 सेकंड चलने के बाद वो ट्रिप हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट होता है जो फेज़ और न्यूट्रल हुआ उसमें अगर शॉर्ट हो जाता है या फेज़ में शॉर्ट लगता है तो वो अचानक उसमें करंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको 40 एम्पेयर का लगा हुआ है, करंट अचानक शॉर्ट होने पे वो 500 तक जा सकता है, 1000 भी जा सकता है। तो वो आपको शॉर्ट सर्किट होता है, जिस वजह से ये ब्रेकर दोनों ट्रिप कर जाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, आप लोग समझ सकते हैं।
और उसके बाद में अगर आपको ये जो अपना ये ELCB जो है वो आपको यहाँ पे मान के चलिए ELCB हम लोग यूज करते हैं। ELCB में हम लोग का 2 इनकमिंग और 2 आउटगोइंग होता है। तो ये लीकेज करंट अपना जो होता है उसको ये मेजर करता है। जैसे मान लीजिए ये अपना बॉडी का पर्सनल जो सेफ्टी है समझिए, इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है ELCB। तो अब आप अभी मान के चलिए कि ये जो ELCB है और इसमें हम लोग एक नॉर्मल ELCB को कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो अब 10 एम्पेयर का मान के चलिए इसको एक लोड आ रहा है, 10 एम्पेयर का लोड आ रहा है और तार बीच से कहीं से अब एक लोड हम लोग दिए हैं, 2 वायर आया है, 2 वायर इन है, 2 वायर आउट है। यहाँ पे एक हम लोग अपना कुछ डिवाइस लगा कर रखे जो 10 एम्पेयर का लोड है। अभी ये वायर बीच से अगर कट जाता है तो मान के चलिए अगर हम टच करेंगे तो लोड जो 10 एम्पेयर आ रहा था और 10 एम्पेयर जो जा रहा था वो इस ब्रेकर को बीच में कटेगा तो हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में जाएगा, या तो हमारे बॉडी के अंदर ही 10 से 11 हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा हो जाएगा। जितना आ रहा था और जितना जा रहा था उतना नहीं रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सेंस करके ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिहाज से बहुत ही अच्छा होता है ELCB जो है। अब मैं आगे बात करूंगा दोस्तों कि ये जो अपना तीनों डिवाइस है इसमें क्या अंतर है। तो ये जो आप अपना ये MCB और MCCB और ELCB जो है, इस तीनों में अंतर यही है कि आप देख सकते हैं जो ये अपना MCB है इसमें आपको ट्रिप का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन ये जो बड़ा वाला MCCB है इसमें ये ट्रिप है। ये देखिए, ये आप ऑन किए और यहाँ पे ट्रिप बटन होता है, इसको दबाएंगे तो ये ट्रिप कर गया। तो इसमें एक ट्रिप का बटन होता है जो कि ये इसमें आपको मिलता है। ये जो MCB है छोटा वाला, इसमें ट्रिप का ऑप्शन नहीं होता है। और आपको एक और चीज़ का इसमें अंतर है, और इसमें भी आपको ELCB में भी ट्रिप यहाँ पे होता है। इसका ट्रिप जो होता है वो आपको पावर ऑन रहने पे काम करता है, इसलिए ऐसे काम नहीं करता है। तो आपको लगेगा कि दबाएंगे काम नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे ख़राब है, ऐसा नहीं है। ये सही होता है, जब पावर रहेगा तब ये ट्रिप काम करता है इसका। तो इसमें जब आप पावर दे देंगे और इसको दबाएंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो ये तीनों में अंतर है। एक और अंतर आपको इसमें दिखेगा कि ये जो अपना MCCB है इसमें एक ये फिक्स होता है। MCB जो है फिक्स रेटिंग का आता है, और ये जो MCCB है इसमें रेटिंग डिफरेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेट करने का ऑप्शन होता है जहाँ से आप इसको मैक्सिमम मिनिमम सेट कर सकते हैं। ये ट्रिप वाला जो स्विच है उसके ठीक बगल में ये जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेट करने के लिए होता है। आप इसको मोटर का जो भी लोड है, जिस हिसाब से मोटर आपको चाहिए उस हिसाब से आप, या कोई भी लोड है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और MCCB में ऐसा नहीं है, जो फिक्स है वो फिक्स है। आप जितना एम्पेयर का चाहिए उतना एम्पेयर लगाते हैं और उतना एम्पेयर वो काम करता है। और इसी तरह ELCB में जो है अपना ELCB में भी ट्रिप का तो ऑप्शन है, लेकिन सेट करने का ऑप्शन नहीं था। उसमें भी आप MCC के तरह ही आपको जो भी रेंज चाहिए उतना रेंज का आप लगा सकते हैं। 63 एम्पेयर तक आप यूज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, मेरा जानकारी कैसा लगा आप लोग को, आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट में। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप हमको आगे का ज़रूर बताएंगे, तो मैं आपको और वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मेरे समझ से तो इतना काफ़ी है इंटरव्यू में पूछे जाने के लिए। ये तीनों का फ़र्क आप लोग समझ गए होंगे कि क्या फ़र्क होता है इस तीनों में। ये तीनों में मेनली यही फ़र्क है आपको जो मैं अभी बताया हूँ। बाकी अब अगर और कुछ जानना है इसके बारे में तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।